जय श्री कृष्णा सर। भैया जी, जय श्री कृष्ण। हर संडे को भैया जी जी जी। अम, सामूहिक पठन होता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का। हाँ, मुझे पता है। 7:30 से 8 बजे आप बहुत करते हैं? आप अटेंड नहीं, मैं करते हैं? नहीं कर पाता। मैंने मेरे कुछ और क्रम चलता रहता है तो मैं कर नहीं पाता। हाँ कुछ ना हाँ। कुछ और क्रम चलता ही रहता है तो उस संदर्भ में मैं कर नहीं पाता। और कोई बात 2 साल से चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा चला रहे नहीं। हैं ये लोग हर संडे को, तो वो मेरा नियम बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। मैं अभी गीता में ही बस विष्णु सहस्त्रनाम बस बोल लेता हूँ, एक दो जो नाम याद रहते हैं। बाकी मुझे याद भी नहीं है। और बस मेरा अभी अभी एक तत्व अलग से है। विष्णु जी के रूप श्री कृष्ण और उनकी गीत गीता में लगा हुआ है। एक दो साल इसी में ईश्वर रखे जी, तो उत्तम है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आप पधार चुकी है, हमारी यजमान आ चुकी है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम जय मां भगवत गीते। जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी। हरि कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। या देवी श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम सरला भी पधारिए, स्वागत है। आप दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। कहते हैं कि गीता में दूसरा अध्याय पढ़ लिया तो संपूर्ण गीता समझ ली। लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो ऐसा है नहीं, ये आपको अनुभव हो जाएगा। गीता का हर एक श्लोक, हर एक शब्द, हर एक पद, हर एक अक्षर कल्याणकारी। और आप अंजलि सरला, आप एक बात, एक पुण्य को आप समझ नहीं पा रहे। मुझे आप लोगों से बड़ी ईर्ष्या हो रही। गीता के 18वें अध्याय में लिखा, गीता को पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, श्रद्धा भाव से सुनने वाला, सभी का कल्याण होता है। आप लोग उनसे बढ़कर है, क्योंकि आप इस कथा के यजमानत्व की तरह काम करें। कहते हैं छोटे सी कथा का, 7 दिन कथा का यजमान बनना आपको कल्याणकारी हो जाता है। और आप तो न केवल इसका यजमानत्व कर रही है, बल्कि आप इसके साथ अपने जीवन में इसको उतार भी रही। आपके जीवन के लिए बहुत सारी मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज से हम पहला अध्याय पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम 20वें श्लोक से, जहां अर्जुन का संशय शुरू हुआ था, वहां के श्लोक, वहां से श्लोक 10-15 श्लोक हम पढ़ेंगे, ताकि हम आज के हमारे इस विषय से जुड़ जाएं।
इसलिए हम आज शुरुआत करेंगे जहां अर्जुन वाच शुरू होता है 20वें श्लोक में, वहां से हम लोग अब शुरुआत करने वाले हैं। आप और हम सब मिलके उसको सुनने का, देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने साधक संजीवनी टीका को लगाने का प्रयास करता हूं, जिसके माध्यम से हम इसको संभालने का प्रयास करें। साधक संजीवनी टीका आपने नमन कर लिया है। नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी राम सुदास गीता के प्रेस गोरखपुर के प्रति, सब संतों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए जिन्होंने इस सुंदर ग्रंथ को रखा। दूसरे अध्याय में एक बार प्रवेश करने से पहले उसका विवरण देख लें थोड़ा सा। दूसरे अध्याय में पहले से 10वें श्लोक तक ये थोड़ा प्रवेशिका है गीता की। अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद का वर्णन किया गया। ऐसा नहीं है 10वें श्लोक अर्जुन बोलता नहीं है, अर्जुन भी बोलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक शिष्याम प्रपन्नम समर्पण इन्हीं में आने वाला है। उसके बाद में 11 से 30 पर पूरा सांख्य योग का वर्णन है, कि इस अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। 11 से 30 तक ही सांख्य योग है। उसके बाद में इसमें कर्म योग आ जाता है। छात्र दंड युद्ध करने की आवश्यकता प्रतिपादन किया जाता है 38 तक। 39 से 53 तक कर्म योग का वर्णन किया जाता है। सांख्य योग से कर्म योग में जो ट्रांसफर है वो वर्ण धर्म से किया गया है, अर्थात क्षत्रिय धर्म के कारण युद्ध करना ही होगा, इसके 7 श्लोकों में बताते हैं। और उसके बाद में 39 से 53 तक कर्म योग का वर्णन, जो कर्मणे वाधिकारस्ते महाफले सुखदान जैसे अमर मंत्र भी उसमें शामिल है। इसमें समता समधि समत्व योग उचित संबंधी बात है, बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात है। 54 से 52 में अर्जुन अब थोड़ा बहुत संभल गया है। शुरू के सवाल आपको अबोध बालक के, उद्दंड बालक कैसे लगेंगे आपको, जो गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है। लेकिन ये 54 से 52 में जो पहला जो शुद्ध सवाल पूछता है वो पूछता है स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन समर्पित होना शुरुआत करता है। तो ये स्थित प्रज्ञा लक्षणों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय हमारा संपन्न होता है 57 से 72 तक। तो इन 4 भागों को अच्छी तरह समझिएगा, 5 भागों को, उसके आधार पर हम इनका वर्णन करने की बात करेंगे। तो गीता की महिमा, गीता के लक्षण को समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप एकम तस्य देवस्य देवा वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। साधना की दोनों शैलियों, निरपेक्ष, सापेक्ष, निराकार, साकार, दोनों के लिए ही गीता बराबर संदेश देती है। ये टीका अद्भुत है जो महाराज श्री ने कई वर्षों लगा के लिखी है। आइए आज का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गणेश जी को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणा आदि सेवितं कपित जम्बू फल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। आइए बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय में आप और हम जानते हैं धृतराष्ट्र युद्ध का हाल जानना चाहते हैं और संजय उनको हाल सुनाता है, दुर्योधन के साथ उसके एंगल से सुनाता है, कैसे युद्ध सेना का दुर्योधन वर्णन करता है, कैसे उसमें संशय आता है, और भीष्म उनकी घोषणाएं करते हैं, और पांडव दल भी उनकी समस्त में समस्त पांडव दल के 18 योद्धा उसकी घोषणाएं करते हैं। पूरे दुष्ट अधर्म के पक्षधर है, उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं और वो सबके लोग परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में अर्जुन 20वें श्लोक में आकर के कहता है श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण मेरे रथ को मध्य में ले जाएं। यहीं पे अर्जुन का संशय शुरू होता है। हम आज अर्जुन उवाच से इस कार्य को शुरू करेंगे। पहले युधिष्ठिर धृतराष्ट्र उवाच और आ चुका है आपका संजय उवाच है, और अब आज हम अर्जुन उवाच से शुरुआत करने वाले हैं। और ये अर्जुन उवाच शुरुआत हो रही, संशय की शुरुआत 22वें 21वें श्लोक से। यहाँ से हम पूरा पहला अध्याय पढ़ेंगे। आइए साथ साथ वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युत योदतानि रिक्ष्यं योद्धकामान् अवस्थितं कैरमया सद योद्व्यं स्मृणरणं समुद्रमे। मुझे युद्ध के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं इन लोगों को देख सकूं। और कहता है योत्स्यमानान् वे अवेक्षेयम् एतेत्र समागता दातार से दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। दुर्योधन का प्रिय करने की दृष्टि से जो राजा लोग आए मैं उनको देख लूं। संजय वाचक, संजय कहता है इसी हाल को बताता है कि किस तरह से
वो क्या दिखा रहा है, संजय क्या देख पा रहा है, भगवान ने क्या किया वो संजय बता रहा है। एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत है श्योनियोरुभियोर मध्य स्थाप्यत्वारथोत्मम विष्णु द्रोण प्रमुक्त सर्वेशाम च महिक्षताम वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। यहाँ खेल कर दिया है हमारे श्री कृष्ण जी ने, विषम द्रोण के सामने खड़ा किया, समस्त कुरुवंशी को देखो ये कहा। तो कहीं न कहीं युद्ध का संशय का बीज से भगवान श्री कृष्ण ही बोते हैं, हमारे कल्याण के लिए बोते हैं। हमारे जीवन की हर समस्या हमारे कल्याण के हैं। और अब क्या देख रहा है वो, ये हमें बता रहे हैं संजय। ततान पश्यन्तान पार्थ पितरनत पितामह आचार्य मातुलान भातुन पुत्रान पुत्रान सखीन सता सुसुरान सुरदश्य सेनेरूपी योरपी। प्रधान अर्जुन ने अपने समस्त पिता में कुटुंब परिवार को देखा, और देखने के साथ ही उसके मन में क्या घटा वो भी संजय बता रहा है। वो संजय उनके विचारों को पढ़ रहा है। तान समीक्ष से कौनते सर्वा बंधुन अवस्थिता कृपया पर्याविश्व विषीदंतम बर्बीत। इन बांधों को देख करके अर्जुन कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। विषाद का स्टार्ट 27वें श्लोक में होता है, तो वहां से हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। और अब अर्जुन क्या कहता है, किस तरह से 8 भाव उसमें आए हैं अवसाद के। दृष्टवे इमं स्वजनम कृष्णम यूसम समुपस्थितम सिदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गानियम संसन्ते हस्तात्वकचैव प्रीदयहति न च शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्म अतीव चे में मन है। युद्ध की इच्छा वाले कुटुंब समुदाय को सामने उपस्थित मेरे अंग शिथिल हो रहे, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप कपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, खड़े होने भी असमर्थ हो रहा हूं। और इसी को लक्षणों को और व्याख्या करता है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियोन अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। अर्थात इन लक्षणों को मैं शुभ नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। न कांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चे किम नो चौराजैन गोविंद किम भोगेन जीवते बिना। मैं विजय चाहता हूँ, राज्य चाहता हूँ। हम लोगों राज्य से भोगों से क्या लाभ, जीने से भी क्या लाभ, ऐसी बातें करता है। और क्यों नहीं चाहते ये बताता है। ऐसा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी छे ते इमे अवस्थिताम युद्ध प्राणास त्यक्त्वा धनानि छे। हमारे राज्य भोग और सुख इच्छा है, वे सब जिनके लिए हम करना चाहते हैं वो सब तो खुद आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े। कौन कौन खड़े, आचार्य पितर पुतास तथैव चय पितामह मातुला ससुराम पोत्रा श्याला समनैस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि किंतु अपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राजस्य हेतुम कीनु मही करते। सभी मेरे रिश्तेदार जो मेरे प्रहार करना चाहें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये मेरे अति प्रिय है। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी नहीं, इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही मारूं मैं। और आगे चल करके ये बहुत स्पष्ट तरीके से अब कह देता है कि क्यों स्वजनों को मारने से नुकसान होने। 2 हेतु बताए पुरुष श्लोक में, परिणाम की दृष्टि से बताता है। 2 हेतु कौन से, लोभ और काम। नित्यता त्राष्टान कापिति स्यात् जनार्दने पापे पापमेवा श्रेदस अस्मान हत्वेन अताताइने। अर्थात ये दुष्ट हैं, ये आतताई हैं, फिर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, हमें तो पाप ही लगने का। तो क्या कहता है, पाप महत्वा अस्मान, हमें इसे पाप ही लगने वाला है। और आगे और फिर बताते हैं युद्ध करना अनुचित, बिल्कुल अनुचित बताते हैं। तस्मान अर्हावयम हंतुम दात राष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम ही कथमत्वा सुखिन श्याम बाधव। अपने बांधव धर्षा समझो को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्यों नहीं योग्य, युद्ध में तो योग्य था। कुटुंबियों को मार के सुखी नहीं रहेंगे, इसलिए हमें दूसरे हमारे साथी परिवारजन दुखी हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अर्जुन से यहाँ यही संदेश हमें मिलता है। और आगे स्पष्ट कहता है कि क्यों दुर्योधन स्वजन की क्यों चिंता नहीं कर रहा। तो कहता है यद्यपि एततेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसे कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम गेयम अस्माभि पाप दस्मानि अनिवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोष प्रपश्यति जनार्दन। लोभ के कारण उनकी विवेक शक्ति लुप्त हो गई, इसलिए दुर्योधन कुल को नाश करने, मित्रों को द्वेष होने वाले पाप को देखते नहीं। कुल का नाश, अब यहाँ कुल क्षय की बात आ गई है। कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं। अब कुल क्षय की बात को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है। कुल क्षय होगा तो क्या होगा, क्या क्या दोष आएंगे 5 श्लोक में बताएंगे। कुल क्षय प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम
कृष्ण अधर्मो अभिभवति, अर्थात कुल का क्षय होने से सदा से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म का नाश होगा, संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। अधर्म कहां से आएगा? जो जीतेगा वो स्त्रियों बच्चों को काबू में लेके अपने अनुकूल चलाए, उनके साथ हो सकता है कि संतान भी उत्पन्न करे, तो इससे हमारे कुल में अधर्म आ जाएगा। कुल धर्म आने से क्या होगा? वर्ण संकरता आएगी। वो यहाँ बता रहा है, अधर्मा विवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, प्रदूषित हो जाए कुल की स्त्रियां अधर्म फैलने पे। स्त्रीसु वाष्ण, हे कृष्ण, ये स्त्रियों के दूषित होने पर क्या होगा? जायते वर्ण संकर है, वर्ण संकर पैदा होंगे, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। आगे कहता है, संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलश्चे पतंते पितरोहित श्याम पिंडो तक क्रिया। संकरो नरकाय, ये वर्ण संकर आने से ये सभी लोग नरक की यात्रा करेंगे, कुल घातियों को नरक में लेके जाएंगे। और पतंते पितरो, हमारे पित्र जो मृत्यु जो पित्र है वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि उनके प्रति तर्पण पिंडदान या तो करना नहीं चाहेंगे या इनको अधर्मी करने नहीं देंगे, तो वो भी गिर जाएंगे। साथ में हमारे जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या होगा वो भी बताते हैं। दो से रहते कुलज्ञान वर्ण संकर कार के उत्स्याद्यंते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता। इन वर्ण से पैदा होने से कुल घातुक सदा से चलते रहने, कुल घातुक सदा से चलते है, कुल धर्म जो हमारे बर्मा से चला है और जाति धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। और इन लोगों को कुल धर्म और जाति धर्म के बारे में बताता है, उनकी परंपराओं को बताता है, और ये कहता है कि इन लोगों का खुद का जीवन भी खराब हो जाएगा। उन स्त्रियों बच्चों को या जो धर्म को चेंज करके जो जीत गए उनके धर्म में आने वालों का। उस संकुल धर्माना मनुष्याणाम जनार्दन नर के अनियतम वासो भक्ति अनुसूश्रम। हे जनार्दन, कुल धर्म नष्ट होने से बहुत काल तक उनका निंदा अपमान तिरस्कार भी होगा, जीवन रहते, और मरने के बाद में उनका नरकों में वास होगा। ऐसा हम सुनते आए, अपने पुरखों से सुनते आए। यहाँ पे ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, करने से ये सब कार्य होने वाला है, नहीं करो तो नहीं होने वाला। तो जो अधर्म का चालन करते हैं तो हमारे जीवन में भी ये सब घटनाएं घट सकती है। और यहाँ अर्जुन पे क्या असर पड़ा उसका बताते हैं। अहो बत महत पापम कर तुम वेवशितायम, ये बड़े आश्चर्य खेद की बात है, हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे। श्री कृष्ण को भी शामिल कर देते। हम कह रहे हैं ना, यद राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से हम तुम मारना स्वजन मुद्देता, मारने को तैयार हो गए, पाप कर रहे हैं। और अंत में निर्णय दे देता है अपना कि मैं युद्ध, यदि, अब बड़ी बात कहता है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, प्रतिकार के आगे भी ए है, शस्त्र के आगे भी ए है, शस्त्र पाणी है, द्रात्राणे हन्युस तत्में क्षेमतरम भवे, अर्थात कि हाथों में अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती युद्ध भूमि में अतताई लोग, सामना मैं सामना नहीं कर रहा हूं, युद्ध में मैंने हथियार डाल दिए, मुझे मार भी दें तो मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। और जो दुर्योधन उनको मारना ही चाहता था वो तो ऐसा मौका छोड़ने वाला है नहीं। तो अर्जुन अपने सर्वनाश की, सिर्फ कौटुंबिक मोह के कारण सर्वनाश की परिक्रमा कर लेता है। और यहाँ पे अंतिम संदेश देते हैं कि क्या हो रहा है। संजय वाच, और ये संदेश सुन के धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब युद्ध होगा नहीं, मेरे सेना जीत गए। उनको नहीं पता 10 दिन बीत चुके हैं, युद्ध आगे बढ़ चुका है। एवं उक्त्वा अर्जुन संके रथोपस्थे उपाविशत, विशद जैसा सरंचाप सोंक्ष विघ्न मान से, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि के रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समर्पणम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। आइए दूसरे प्रमुख अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग कैसे क्या कर पा रहे हैं सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अद्वितीय अध्याय। अब छोटा सा संक्षेप यहाँ भी दे रखा है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य दोनों सेनाओं की बात की, द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, दुर्योधन दुखी हो गया, ये सारा अर्थ है। अब दुर्योधन को प्रसन्न के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने में कौरव पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20 श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रारंभ। अर्जुन ने भगवान को रथ की दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रहने को कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं में भीष्म द्रोण आदि को सामने रथ में खड़ा करके
अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। देखना यही बीज बो दिया है गीता का। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण से धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ईर्ष्यात्मक अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात दत्ता सुनाने लगे। संजय अध्याय का विषय प्रारंभ करते। आइए बड़ी श्रद्धा से इस दिव्य दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। संजय उवाच है, तम तथा कर्पयाविष्टम अश्निपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कितनी सुंदर सुंदर शुरुआत करता है। संजय बोले, तथा कायरता से व्याप्त हुए, अर्जुन कायर है, व्याप्त अविष्टम व्याप्त हुए उस अर्जुन के प्रति जो विषीदंतम शब्द कही आएगा, उसका मतलब विषाद करते हुए अर्जुन विषाद कर रहे हैं। अश्रुपूर्णा, आंसू भी आ रहे हैं उनको। आंसू कांड, मोह में आंसू बहुत आते, आंसू कांड जिनके क्षेत्रों की देखने की स्थिति अवरुद्ध हो रही है, देख नहीं पा रहे हैं। भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। आइए भगवान श्री कृष्ण का इस गीता में प्रथम प्रवेश, ऑथराइज प्रवेश हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। तम तथा कृपया अविष्टम, तत् में ज्ञान को आज्ञा देता है, मेरे सुनाग बीच में करते, मैं देख लूं कौन कौन लड़ने आए मेरे सामने। अपनी मौत देखकर लड़ने हिम्मत कैसे ही। अर्जुन में वीरता थी, उत्साह थी। अपने कुटुंबियों मरने की आशंका से शोकाकुल हो गया। शरीर शिथिल, मुख सूखना, कंप कभी, धनुष गिरना, रोंगटे खड़े होना, त्वचा जलना, ये सब 8 मन भ्रमित होना, 8 लक्षण आए। कहां तो अर्जुन का हिस्सा, न दैन्यम न पलायनम। पहले क्या कहता है, मध्य भाग बढ़ने से पहले क्या करता है, न मैं पलायन करूंगा, न किसको दान की दीनता करूंगा। यही भाव आस्तिक संजय प्रयोग करे अर्जुन के लिए। 28 श्लोक में किया, कृपया पर्याविष्ट, कृपया मतलब कायरता, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। अब क्या कहता है, मान सिर के भीतर कौटुंबिक मोह से आंखों में आंसू भरा है। आंसू भी इतने ज्यादा आ गए कि आंखों से देख भी नहीं सकते। देखिए इसको अंजलि, इसका उदाहरण, आप माता रही हैं, माता हैं, कभी पुत्री को विदा करते समय माँ के पिता की आंखों में आंसू आते हैं ना, लेकिन वो आंसू आकर के ऐसा तो नहीं कि वो बेटी को वापस घर में बैठा लेती है, वो विदा करती है ना। लेकिन अर्जुन ने ये काम नहीं किया। अर्जुन ने आंसू आके विदा करना ही बंद कर दिया, अपना धर्म ही छोड़ दिया। माँ का धर्म है पुत्री को विदा करना आदेश देके, लेकिन पुत्री आंसू में भी विदा करती है, लेकिन इसने नहीं किया। विषिदन मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे, जिनको पढ़ेंगे। यहाँ महाराज कहते हैं विषिदंतम उवाच कहने से काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की क्या जरूरत थी। उवाच क्रिया में वाक्यम सब तो आ ही जाता है, संस्कृत बड़ी विलक्षण भाषा है। फिर वाक्यम पद कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का यह वचन, ये वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन ने धर्म का बाना पहन के, बहुत अक्सर लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। देखो जी धर्म में ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ऐसी ऐसी कुरीतियां अपने जीवन में ले आते हैं जिसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे ये मानना कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा देवता नाराज होंगे, वो हमारे पे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा सोचते नहीं सोचते। घरों में भी सोचते, देखो तुमने वो बुरा किया इसलिए देवता नाराज हो, इसलिए अपशुकुन हो रहे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देवता, हमारे जिनकी पूजा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो हमारा पूर्वज हमारा भलाई कर सकते हैं। पितर, देव, माता पिता, गुरु, कभी हमसे, प्रकृति हमसे नाराज नहीं हो सकती। वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या संशय आ जाता है, हम ये मन में आगा आ जाता है कि हमारा बुरा होने वाला, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अर्जुन ने धर्म का बाना पहन करके, ये सब लोग धर्म के नाम पे करते हैं, सगुन हो गए, अपशुकुन हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटने वाला है वो स्क्रिप्ट हमारे कर्म फलों के अनुरूप है, अच्छा या बुरा। अच्छे को तो स्वीकार करते हैं, बुरे को स्वीकार नहीं करते। उसका दोष भाग्य को, भगवान को, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा कहते हैं, जबकि इनको सहना ही हमारा धर्म है। अर्जुन भी ये नहीं सहन पा रहा है, कर्तव्य त्याग कर देता है, और ये भगवत गाने सीधा आघात पहुंचाने वाले। अर्जुन का युद्ध से उपराम निर्णय था, उससे खलबली मच गई। धृतराष्ट्र खुश हो गया, बाकी सब लोग निराश हो गए। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा रहे हैं भगवान। इस गंभीर अर्थावली होने का कारण से ही, इस वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करता है। 7वां अद्भुत श्लोक है, वहां से हम गीता में एक नया एम देखेंगे, जब स्वामी राम सुखदास जी की स्तुति को हम प्रस्तुत करेंगे 7वें श्लोक से।
संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य मधु नाम दैत्य को मारने वाले, संहार करने वाले, तो नाश कराए बने नहीं। आइए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हुए भगवान ने क्या क्या कहा, 2 श्लोक आज पढ़ेंगे। भगवान वाच के श्री भगवान वाच कुतस्त्वाम कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्ट अनार्यम जुष्टम असर्ग्यम अस्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन है। अर्थात बहुत सारे ए है, ध्यान से पढ़िएगा। हे अर्जुन, कहां लिखा है? सबसे आखिर में विषम, तीसरा शब्द देखिए। इस विषम अवसर पर तुम्हें अब कस्मल इदम, एक साथ है कस्मलम इदम, ये कायरता। कस्मल का मतलब होता है कायरता, इदम मतलब ये। कुतः, कहां से आई? तेरे, इसका कहने में तेरे परिवार में तो ऐसा कोई था नहीं जितना कायर हो। समुपस्थितम, प्राप्त हुई जिसका शेष पुरुष सेवन नहीं करते। तुम श्रेष्ठ हो, तुम इसका क्यों सेवन करे हो? तो अनार्य जुष्टम। अब यहां देखिए, स्वर्गम मत पड़ेगा, अस्वर्गम समझिएगा, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है। अकीर्तिकर्म, जो कीर्ति करने वाली भी नहीं है। ये भगवान कहते हैं। अर्जुन संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वस्थ निर्मल अंतःकरण वाले हो। तुम्हारे समय कालू से कार तक आना बिल्कुल विरुद्ध बात है, तुम में आई कैसे? आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते कुत स्वाम कसवलम इदम विस्मय समुपस्थितम। युद्ध के मौके पर सूरवीरता आनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए। ये कायरता कहां से आई? ये आश्चर्य प्रकट। आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने नए जानने के कारण और दूसरों को चेताने के लिए। आप जानते हैं ओहो अहो तो आश्चर्य होता है, और दूसरों को चेताने के लिए, अरे भाई तुझे पता नहीं क्या कर रहा है। तो भगवान को, उसको लगता है अंजलि जो इतनी भक्ति भाव में ऐसा गलत कार्य कैसे कर सकती है, तो ये भी आश्चर्य है। ठीक है। और आप खुद हम नहीं जानते तो आश्चर्य, ओ मुझे तो पता ही नहीं गीता में ये लिखा हुआ है। तो भगवान को आश्चर्य जरूर बोलना, वो अर्जुन को चेताने के लिए। तो अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य मूल में कायरता दोष तुम्हारे में नहीं है, ये आगंतुक दोष है। देखिए दोष 2 तरह के होते हैं अंजलि। एक दोष जो हमारे अंदर परमानेंट बसा रहता है, जो हमारे पूर्व कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, या वर्तमान कर्मों को लंबे समय तक करने के लिए। एक होता है आगंतुक दोष, अचानक कोई गलत खा लिया, गलत व्यक्ति का संग कर लिया, आपने आगंतुक दोषा, घर आके बैठे, मंदिर में आए, ध्यान किया, और आपको पता चल गया दोष अभी आया, तुरंत वो दोष निकल भी जाता है, उससे घबराना नहीं। तो आगंतुक दोष है तुम्हारा, ये सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है ये कायरता तुम्हारे भाव और वचन में आए तब तो ठीक है। आपके भाव में हमारे कई बार कायरता आती है, हम लोग गलत कार्य में लग जाते हैं, कई बार मुंह से भी बोल पड़ते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। मतलब मनसा वाचा तो करिया, लेकिन कर्मणा नहीं किया। जैसे मेरे गुस्सा आया, मैंने गलत से मुंह से गलत बोल भी दिया, लेकिन हाथ नहीं उठाया, हाथ से कुछ नहीं किया, या गलत कार्य उसकी रीति नहीं किया, तो फिर ये दोष नहीं रहता। तो ये बात समझिए, क्रियाओं में भी। लेकिन इसके क्या है, धनुष्बाण छोड़ के क्रियाओं में भी आ गई है। ये तुम्हारे ऊपर अच्छी तरह छा गई है, इसको कहते हैं समुपस्थित। अच्छी तरह छाना, समूह। अनार्य जुष्टम बहुत सुंदर शब्द है, इसको समझिएगा। समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे कल्याण के उद्देश्य के लिए नीचे बताया गया है। यहाँ पे अनार्य जुष्टम पद में जो नियम समास है, आर्य जुष्टम, आर्य अनार्य जुष्टम, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया अनार्य पुरुषों का सेवन किया जाता है, दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। श्लोक उत्तर भगवान सबसे पहले उपरोक्त पद देखे तुम्हारे में जो कायरता आई है, उस कायरता को शेष को स्वीकार नहीं करते। इस कायरता में कल्याण बिल्कुल नहीं, जबकि वो तो कल्याण मान रहा है अपने धर्म का। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ में से परवर्ती निवृत्ति, अब 2 शब्द नए आए हैं, परवर्ती निवृत्ति। ये समझिएगा, पूरा गीता समझ जाएंगे, प्रवृत्ति निवृत्ति को समझ जाएंगे। परवर्ती मतलब इन इंद्रियों द्वारा किसी कार्यों में परिवर्त होना। उसमें धर्म के भी हो सकते हैं, अधर्म के भी हो सकते हैं, अर्थात किसी न किसी काम में लग जाना, परवर्ती। अब धर्म के काम में लगो तो मुक्ति है। अब निवृत्ति शब्द, निवृत्ति के भी 2 अर्थ है। धर्म के काम को छोड़ देना भी निवृत्ति है, और इस संसार जगत की माया को छोड़ना भी निवृत्ति है। तो हमें न परवर्त होना, हमें परवर्त किस में होना है? भगवत मार्ग में परवर्त होना है, संसार मार्ग में नहीं। निवृत्त किससे होना है? इस संसार से निवृत्त होना है, और ईश्वर की तरफ मुक्ति का रास्ता करना। तो भगवान आगे चल के बताएंगे, जो परवर्ती कहाँ करनी ये न जाने, निवृत्ति कहाँ होनी ये न जाने, वो सब के सब अधर्मी है, वो सब तामसी है। ये सब संकेत आगे तक देंगे। तो यहाँ पे उनको वही दिखता है। तो परवर्ती और निवृत्ति का यहाँ बड़ा सुंदर उल्लेख आया है। इस तरह से भगवान ये बताने वाले हैं कि इस तरह से तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
तो कल्याण पर उत्साह और त्याग पर सांगोपांग तरीके से जो युद्ध करते हैं, तुम्हारे से कायर होकर युद्ध से अन्य किसी कर्तव्य कर्म से ऊपर तो नहीं होते। हमारे जीवन में बहुत सारे संसार हैं, हम उसमें अपना कर्म मार्ग छोड़ देंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसका फल बता रहे हैं अस्वर्गम। कल्याण की बात सामने संसार से देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोग ऊंचा है, लेकिन तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को भी देने वाले नहीं। अर्थात ये निवृत्ति कर्म फल कर्म करना से निवृत्ति जो कर रहे हो, ये तुम्हारे कायरता है। ये कायरता पर युद्ध से निवृत्त होने से स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होने वाली है। अकीर्ति क्रम सबके लिए समाज में कैसी कीर्ति है बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो कहते हैं सर्व प्राप्ति का लक्ष्य न भी हो, मान लो कोई कहता है मुझे सर्व से न मतलब नहीं, आगे अर्जुन ने कह दिया है ना, अभी कहेगा कि मुझे स्वर्ग से भी कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा माने जाए पुरुष वही काम करते संसार में कीर्ति हो, संसार के लोग कहें, लेकिन तुम्हारी कायरता से संसार में अपयश होगा, यश नहीं होगा। तो अनार्य जुष्टम अस्वर्ग अकीर्ति, ऐसे क्रम देख 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये देखिए सार की बात समझिएगा अंजलि, बहुत गंभीर विषय अच्छे से समझिएगा। जो विचारशील मनुष्य होते हैं केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं, ये क्या गया अनार्य जुष्टम, अनार्य लोग हैं। वो जो भी चेष्टा करते हैं अपने कल्याण के लिए करें, विचार करते हैं लेकिन प्रवृत्त अपने कल्याण के लिए करते हैं, उनका ध्येय केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा, दूसरे मनुष्य पुण्यात्मा है, वह शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, वे स्वर्ग को श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं, अस्वर्गम उनके लिए आया है। दूसरा, जो साधारण मनुष्य है संसार को आदर देते हैं, संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं, उस कीर्ति को अपना ध्येय मानते हैं, अर्थात सब लोग मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें। ये 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने आप को मुक्ति के रास्ते में अनार्य जुष्टम आर्य व्यक्ति बन के चलते हैं, जो स्वर्ग की कामना करते हैं। तीसरे, जो कीर्ति की कामना करते हैं। इन तीनों पदों का उदाहरण देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं, युद्ध न करना निश्चय विचारशील परम पुण्यात्मा को सुख ध्येय कल्याण और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं, साधारण मनुष्य के ध्येय की प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तीनों ही काम नहीं करने वाला। ये मोह के द्वारा कल्याण भी नहीं होगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगी, तीनों कार्य बता रहे। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, डांट के कहते हैं तुम्हें नरकों में ले जाने वाला, तुम्हारी अपकीर्ति करना। दोनों हम उम्र से हैं, भीम से श्री कृष्ण छोटे हैं, अर्जुन से थोड़े से बड़े हैं, लगभग हम उम्र सखा हैं, लेकिन साफ सखा कह रहा है। एक सखा अगर आपका संग अच्छा है तो आपको गलत कार्य में डिगने नहीं देगा, वो आपको रोकेगा, डांटेगा और आपके लिए कार्य करेगा। यह मित्र का कर्तव्य भी अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण ने बात। अब कहते कायरता आ गई तो क्या करें, ये पहले तो बताते ये आया कहां से तेरे में, अब कहते आ गई तो दूर के लिए भगवान क्या कहते हैं वो सुनिए। भगवान चाहते हैं एक छोटी सी लाइन में अर्जुन मान जाएगा, तो वो कहते हैं क्लेप्यम पार्थ पार्थ नेतत्वयुपपद्यते नेतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तेव त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं भगवान, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता कलेब्धम कहते हैं नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कितना बड़ा शब्द बोल दिया, नपुंसकता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? महाराज इसका रहस्य बताएंगे। हे परंतप क्षुद्रम, अर्थात हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। भगवान कहते हैं सादित्य में काम हो गया। व्याख्या महाराज क्या करते हैं, पार्थ यहाँ माता पृथ्वी के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन अंतःकरण में क्षत्रियोजित भाग अर्जुन करने के लिए पार्थ संबोधित करते हैं। प्रथा आपको पहले बता, प्रथा कुंती का ही नाम था, उसके नाम से इसको पार्थ कहा गया है। पार्थ संबोधन भगवान के अर्जुन के साथ प्रियता का द्योतक है। गीता में सबसे ज्यादा पार्थ यूज हुआ है, 38 बार पार्थ का संबोधन हुआ है। अर्जुन के सभी संबोधनों जिसमें अर्जुन भी आया है, कौन्तेय भी आया है, पार्थ संबोधन सबसे अधिक हुआ है। इसके बाद कौन्तेय 24 बार आया है। तो माँ के नाम से संबोधित किया गया 38 और 24 बार, मतलब लगभग 62 टाइम माँ के नाम से। भगवान को जब भी कोई विशेष बात कहनी होती है, आश्वासन देना होता है, भगवान का जब प्रेम उमड़ता है तो पार्थ कह के बुलाते हैं। अब यहाँ बड़ा रहस्य की बात है, इस संबोधन के प्रयोग से स्मरण कर रहा है, तुम मेरी बुआ के लड़के हो। पार्थ है कौन तब के, तो उसका मतलब क्या होता है, साथ ही मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो, जो चौथे अध्याय में बताएंगे। मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ वो सत्य केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। तो भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं।
कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा, माँ की आज्ञा से युद्ध करने आए हैं, माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लेब्यमा समंक में अर्जुन कायरता का युद्ध करने में अधर्म, युद्ध न करने में धर्म, मतलब परवर्ती को निवृत्ति, निवृत्ति को प्रवृत्ति मान रहे हैं अर्जुन, इसलिए कहते हैं युद्ध न करना। नपुंसकता है, नपुंसकता को छोड़ दो। वो सोचते हैं डांटे से काम कर, पिताजी कहते हैं ये नहीं करना है सब काम, वो सोचते हैं बेटा मान जाएगा। देखते हैं अर्जुन मानता है क्या। देखते हुए उपपद्यते, तुम्हारे में हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम कुंती जैसी वीर छत्राणी माता के पुत्र हो, सोम सूरवीर हो, जन्म से प्रकृति तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है, परंतप है। तुम शिव परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। तुम युद्ध से भागकर क्या शत्रुओं को हर्षित कर दोगे? क्षुत्रम हृदय दोबलम त्यकोतिष्ठ, या क्षुद्रम पद के दो अर्थ है। हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त करने वाली होती है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अर्थात कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करो तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। हृदय दुर्बल हो तो मुक्ति भी नहीं पा सकते, स्वर्ग में नहीं पा सकते, कीर्ति भी नहीं पा सकते। और हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए इसका त्याग करना कौन सा कठिन काम? दोनों बातें, दोनों भाव है इसमें, कि तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी सी बात है। अंजलि के लिए गीता पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, फट से पढ़ देगा। उनके लिए करना कोई कठिन काम नहीं है। ये एक तो ये बात है यहाँ हृदय दौर्बल्यम से, तो तुम इस दुर्बलता को दूर करो। दूसरी बात यह कि तुम इतने तुच्छ हो गए हो, तुम आप मुक्ति, स्वर्ग, कीर्ति देने के लिए जो कार्य करो तो होने वाला ही नहीं। तुम ऐसा मानते हो मैं धर्मात्मा हूं, पाप नहीं करना चाहता, ये तुम्हारी कम मजबूती नहीं, कमजोरी है। इसका त्याग करके युद्ध कर खड़े हो जाओ, अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। या अर्जुन के सामने युद्ध रूप में क्या? कर्तव्य कर्म। हम सबके भी जीवन में जो जो कर्म हमें करने के लिए उचिष्ट है, उन कर्मों के लिए हमें करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ, गांडी धारण करो, युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान अपने सेवकों पर संदेह करते ही नहीं। वो जानते हैं युद्ध का युद्ध करना ही कर्तव्य है। अर्जुन की थोथी युक्तियां जो दे परवाह नहीं करते, कर्तव्य पर चट से आज्ञा देते, पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और ये विस्तार 31 और आ गया। अब क्या अर्जुन खड़ा हो गया है क्या? आप और हम जानते हैं खड़ा हो गया तो ये हमारी कथा ही संपूर्ण रूप से यही संपूर्ण हो जाएगी। तो अर्जुन युद्ध करने की से बहुत सारी युक्तियां दी, उन युक्तियों कुछ भी आदर नहीं किया। भगवान ने कोई माइंड, कोई मतलब ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। और कहता है फटकारा, कहता तो युद्ध के लिए खड़े होने की आज्ञा दी। लेकिन अर्जुन अभी अपने पुराने संशयों से मुक्त नहीं हुआ है। कल कुछ बोलेगा, वो हम कल सुनेंगे। कल हम कोशिश करेंगे 4, 5, 6, 7 तक पहुंच जाए, तक अर्जुन को शिष्य बना दे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तब भगवान गुरु जी को प्रकट कर देंगे। आइए अब एक एक करके मैं आपको करता हूँ। मैं अंजलि को सबसे पहले अनम्यूट की कर रहा हूँ। अंजलि आप पहले श्लोक से पढ़ना शुरू करें, दूसरे अध्याय में प्रवेश करें, भगवान को स्मरण करते हैं। आइए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। बहुत सुंदर, आगे पढ़े। और सूर्य आप अनम्यूट हो गई, मैं खोल देता हूँ, खोलिए आप पढ़े जी। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुत्स्थवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। जय श्री अब कृष्ण। इनका भावार्थ भी साथ साथ बता दीजिए जी हाँ, तो आगे के इस दूसरे अध्याय में 1 से 10 श्लोक तक तो अर्जुन की कायरता के विषय में बताया जाता है। तो इसमें संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन किया गया है पहले श्लोक में। संजय उवाच, संजय बोलते हैं कि उस प्रकार
करुणा से व्याप्त और आंसुओं से अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन बोले, बहुत ऐसा बताया। तो श्री कृष्ण अब आगे के श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन की ये कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए और उसे युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए ऐसे वचन बोले। श्री कृष्ण उवाच, कुछ हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसे हो गया? ये समय नहीं है इस तरह का मोह पालने का। अभी हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो ये मोह कहाँ से आया तेरे अंदर? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का अनार्य जुष्टम, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, और अस्वर्गीयम यानी ना स्वर्ग को देने वाला है, अकीर्ति करम ना कीर्ति को करने वाला है। तो ये तेरे अंदर कहाँ से आ गई भाव? बहुत बढ़िया। मोह की जगह कायरता भी इस्तेमाल करें, अब तो मोह से कायरता में बदल गया है। तो कायरता कहाँ से आ गई तुम्हारे में? कसमल, कसमल की बात है, कसमल का मतलब कायरता। आगे चलिए। हाँ, इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे हम्म। पर तप, हे परंतप हृदय की, परंतप क्यों बोला? क्योंकि जो जिसका इतना तप है, जितना इतना बड़ा योद्धा है कि लोग उससे डरते हैं, तपा देता है, उनको हरा देता है, हमेशा विजय पाई है इसने, इसलिए परंतप का, अच्छा, उसकी तो युद्ध की वीरता का वर्णन किया है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तैयार हो जा युद्ध के लिए, ये तेरा कर्तव्य है, अभी पीछे नहीं हट। ऐसा करके कृष्ण भगवान ने इतना अर्जुन, सुंदर, उसकी माँ को भी याद दिलाया, अरे इस माँ का बेटा तू कायरता कर रही है, उसके तप को याद कराया, उसकी वीरता को भी याद करा दिया। साथ में कहा हृदय की दुर्बलता में मत लग, और मेरा आदेश है, मैं दोस्त हूं लेकिन मैं तेरा भला चाह रहा हूं, त्याग करने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अगर इतना सब कुछ अर्जुन एक बार में मान लेता तो कितना, गीता यहीं पे संपूर्ण हो जाती। गीता शायद होती ही नहीं, ये संवाद कई महाभारत और में आकर रह जाता। लेकिन भगवान ने और नर नारायण दोनों ने हमारा कल्याण करना था, इसलिए अर्जुन नहीं माना। आप इसको अपने परिवार संदर्भ में देखिए, अपने बच्चों को आप कुछ भी कहें, एक बार कुछ भी जोर से बोलेंगे, हल्ला करेंगे, होल्ला करेंगे, वो नहीं मानने वाला। अरे कृष्ण से अर्जुन नहीं माना था, आपको उसको बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, स्वयं कर्तृत्व करके दिखाना पड़ेगा। कृष्ण बताते हैं देख मैं ये करता हूं, अपना रूप दिखाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं, फिर थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा करते करते उसको कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। आप भी अपने संतान आदि का कल्याण करने के भाव से ही उनको समझाएं, अपने ईगो को सेटिस्फाई, अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता, इतना गलत काम करा, लेकिन कृष्ण ने कभी गुस्सा नहीं कहा, बस यही जोर से बोला है और कभी नहीं बोलेंगे आगे। यही बोला जो कुछ बोलना है, गीता से पहले बोल दिया खड़े हो जाओ, युद्ध क्यों कर रहे हो तुम, ये गलत कार्य को, यही बोला है। आगे बड़े विनम्रता से बात करेंगे, वो समझ गए कि बेटा मानने वाला नहीं है डांटने से। तो इसको फिर अर्जुन को धीरे 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 जैसा उसकी उसके लेवल पे जाके देखना, यह वर्ड और जरूर है, अपने बच्चों, अपने काम करना, कुली को काम करवाना है, सासू को बहू से कराना है, उसके लेवल पे जाके बात करनी होगी। आप अपने लेवल पे डांट ना करना करते रहोगे, वो खड़ा नहीं होगा, उल्टी आपका विरोधी हो जाएगा। समझ रहा है? अर्जुन अब विरोधी हो गया। अगले श्लोकों में देखेंगे कि इन बातों का अर्जुन पे क्या विपरीत असर पड़ा है, वो आप अगले श्लोक में देखें। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। सरलाभ आप पढ़े, अनम्यूट करें। हाँ हाँ, बोल जी। मैं पढ़ रही हूँ, मेरी हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ी गलती हो जाए तो कोई नजरअंदाज बात नहीं, करें। कोई बात नहीं, गलतियों को सुधरने के लिए तो आए हैं यहाँ। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच, तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच, कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्
अनार्य जुष्टम सर्वज्ञम कीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोला है, सब अच्छा बोला है। अब आप इसके भावार्थ में आ जाइए। मेरा अभी थर्ड लेवल में होना, दूसरा अध्याय आया नहीं है अभी तक हाँ, कहाँ हमारा पे आज। नहीं है? अच्छा, मैं ये बोलूं, इसमें बताया गया है कि जब अर्जुन धनुष को छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है तो और विषाद करने लग जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन रथ में बैठे हुए सारथी रूप कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण भगवान से बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, बोलते क्या आज्ञा देते हैं, हे माधव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देख लूं कि मेरे साथ कौन कौन से योद्धा सुरवीर युद्ध करने के लिए आए हैं, लड़ने आए हैं। जिस अर्जुन में रथ के लिए युद्ध के लिए वीरता थी, वही अपने सगे संबंधियों को देखकर शोकाकुल हो गया, शरीर स्थिर हो गया, मुख सूख गया, शरीर में कंपी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए और गांडीव भी गिर गया और त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं है। अर्जुन जैसा शूरवीर सगे संबंधियों को देखकर उसे मोह आ गया और नेत्रों में आंसू भर आए। नेत्रों में इतने आंसू भर आए कि इतने ज्यादा नेत्रों में वो पूरी तरह देख भी नहीं पा रहा था, वो बहुत शोक शोक कर रहा था, कायरता दिखा रहा था। तो श्री भगवान भगवान कहते हैं कि कैसे युद्ध के समय तुम्हारे अंदर कायरता आई कहाँ से? अभी तो सूरवीरता और उत्साह आनी चाहिए थी, आना चाहिए। ये कायरता जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते और जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है और इस लोक में यश देने वाली भी नहीं है, अपयश देने वाली है। और कायरता आनी अनुचित है कायरता। तो फिर कहते हैं, हे पितानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और हृदय की दुर्बलता, तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। तो बड़ा अद्भुत है साहब, ये भगवान की वाणी बहुत अद्भुत है, जिसको हमने आज दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए सुना। दूसरा अध्याय बहुत गंभीर है, इसलिए हमने 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं। कई बार किसी श्लोक पे हो सकता है हम लंबे चले जाएं, महाराज श्री लंबा बात करें, तो हम किसी दिन 2 श्लोक भी कर सकते हैं, किसी दिन 4 भी करेंगे। कल हम 4 करने वाले हैं। हम अर्जुन की सारी जो भी है ना उसके अंदर जो आ रखी है कायरता, उसका पूरा उलट दे, बोल दे, सब कुछ बोल दे, ये चाहते हैं। आइए आराम से बैठ करके। हमने एक पहला अध्याय पढ़ा, जी से बहुत बार उसका व्याख्या भी सुनी, मगर मैं रोज पढ़ती भी हूँ घर में भी, तो फिर भी ऐसे नहीं, बहुत सारे श्लोक होते हैं उसका हम लोग व्याख्या बिना देखे नहीं कर पाते, क्यों याद क्यों नहीं होता हमें? देखिए, ये बार बार जैसे आप कर लेते हो। बार बार मनन करना और निधिध्यास करना। संस्कृत के जो श्लोक हैं, अब अगर याद हो जाए तो ढंग से उनके बीच के भावार्थ को श्लोक पढ़ भावार्थ ही तो नहीं याद, पढ़ने भावार्थ लग ही जाए हम तो लोग नहीं भावार्थ कर अपने आप पा आने रहे लग हैं। जाएगा। अब ए कीर्तिरम नहीं, बहुतों के कर देते हैं, बहुत श्लोक के जी हो जाते हैं, बहुत श्लोक के नहीं होते हैं। जी, हो जाएगा। अभ्यास करना होगा। गीता अद्भुत ग्रंथ है, बहुत सारे लोग सदियों तक इसकी करते हैं उपासना। मैं देखिए विगत 3 सालों से, लगभग 2.5 साल 3 साल हो गए, उससे पहले भी मैं यथार्थ गीता और बहुत पढ़ता था, बहुत बार बोला, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं याद हुआ। सिर्फ मैंने अपने ज्ञान की उल्टी करी कि मैं सब कुछ जानता हूं, अहंकार करके उल्टी करी, अंदर कुछ उतरा ही नहीं। फिर अब हाँ। महाराज की कृपा से, सबकी कृपा से, आप सब लोग कृपा से थोड़ा थोड़ा उतरने जा रहा है कि कब कैसे कुछ घटता है, कैसे हम संभलना है, कैसे क्या करना है। और ये बहुत अद्भुत व्याख्यान महाराज से करवा पा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहे हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान करते हैं, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, रीढ़ की सीधी रखें, एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें, एक और लंबी श्वास भरें और छोड़ें। हमारे शरीर में
देवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों ही है। अपने जीवन में जब भी सत्य, ईमानदारी, कृतज्ञता, सेवा में आप लगे हैं, समझो वो हमारे देविक संपदा के कारण, जिसका विस्तार करने के लिए हम यहाँ पृथ्वी पे आए। लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप, तामस स्त्री गुणों के अनुरूप हमारे जीवन में है आसुरी संपदाएं। अपना ध्यान अपनी नाभि के नीचे ले जाए। ये जगह है तामसी संपदा की, ये जगह है आसुरी संपदा की। नीचे बैठे हैं, लेकिन जब ये हमारे पे आक्रमण करके पूरे शरीर पर अधिकार करते हैं तो देवी संपदा उदासीन हो जाती है और ये हमारे से कई ऐसे कार्य कराते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो परम तप सूरवीर था, जो छत्राणी मातृभक्त कुंती का पुत्र था, जो कुरुवंश की बहुत सुंदर प्रमाणिक वंश परंपरा का एक वंश धारक था, जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य द्वारा शिक्षित था, जो कृष्ण जैसे सखा के संग में पला बढ़ा था, उस अर्जुन के अंदर भी इन्हीं त्रिगुणों के तमस की बढ़ने से परिस्थिति जन्य आगंतुक दोष, कायरता आया, विषाद आया। नादि के नीचे ध्यान बना हुआ है। जब जब हमारे में तमस बढ़ता है, हम आलस्य और उसके परिणाम से मन से, वचन से, कर्म से, क्रियाओं में भी लीन हो जाते हैं। कुछ दोष हमारे पूर्व कर्मों के होते हैं, कुछ दोष आगंतुक होते हैं, जो स्वतः ही थोड़ा सा प्रयास करने से ही चले जाए। अपने समस्त आगंतुक दोषों के समय को याद करें, उनके प्रति सजग हो जाए। जब आप जोर से बोले, जब आपने क्रोध किया, बाद में सोचा ये तो मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने उस वक्त किया, ये तमस था जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण था, इस जन्म के क्रियामानान आपके कर्म का कारण था। अर्जुन में भी ऐसी कायरता आई, अपनी माँ को भूल करके, अपने तप गुरुओं को भूल करके वो कायरता तमस विष के अधीन। गहरी लंबी श्वास भरे और छोड़े। याद कीजिए उन घटनाओं को। तब आपके अधीन या आपके पुत्र, पत्नी, छोटे भाई बहन, दोस्त आपके साथ खड़े हैं, उनकी किसी भी ऐसी ही तमस की स्थिति, ऐसी कायरतापूर्ण स्थिति, ऐसी ही गलत कार्यों में, अधर्म में प्रवृत्ति को आप देखते हैं और उनको कुछ कहते हैं। उन पलों को याद करें। आपका बेटा हो सकता है, आपकी बिटिया हो सकती है, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी श्रीमती हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कर्मचारी हो सकते हैं। उन क्षणों को याद करें, तब आपको उनके द्वारा किया गया कार्य उचित नहीं लगा। आपको क्रोध आया, आपको मन के अंदर बड़ी उद्विग्न हुए और मन में असंतोष आया कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा कर्मचारी, मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकते। उन क्षणों को, उन पलों को याद करें। तब आप अपने ऊपर ही रुष्ट होकर के आपने उनके कार्य को शुद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार किया। ज्यों ही आपके सामने घटना आई, आपने पहले तो उनकी पूरी बात को सुना, जैसे कृष्ण लगातार सुनते रहे 7-8 श्लोकों तक। जब उनका वेग निकल गया, वो श्रवण करने के लिए तैयार हो गए, तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन की तारीफ की, प्रशंसा की, वैसे ही आप अपने अधीन व्यक्ति, अपने पुत्र पुत्रादि की प्रशंसा करें, ताकि वो सुनने लायक हो जाए। हे परंतप, तुम सूरवीर हो, योद्धा हो, उनके पूर्व बातों को याद कराएं। उनकी माता पिता और जो पूरी संस्कार दादा दादी का नाम याद कराएं कि तुम उस वंश के वंशज हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते। फिर उनके जीवन में घटी हुई मजबूत बातों को याद दिलाएं कि तुम्हारा हृदय दौर्बल्य नहीं है,
तुम छोटे नहीं हो, क्षुद्रम नहीं हो, तुम विशाल हृदय हो। तुमने देखो उस वक्त वो कार्य किया था, तुमने देखो उसमें बचपन में ही अपनी सारी चीजें दूसरों को दे दी थी। इस तरह की बातों को याद करें, फिर जब सुनने लायक हो जाए तो उनको बताएं कि जो तुम अभी सोचा है वो उचित नहीं। बिना किसी से तुलना करे उसको बताएं कि ये अनार्य जुष्टम अर्थात तुम्हारा कल्याण नहीं करने वाले। तुम ये जो कार्य करने वाले हो तुम्हें कहीं नहीं लेके जाए, तुम्हें किसी तरह का लाभ भी नहीं देखी। स्वर्ग की बात करें या धन आदि की बात करें, विद्या आदि की बात करें, जो तुम कर्म करे उससे कोई कोई बेटा कई बार कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो भी पिता बताता है नहीं ये बिजनेस उचित नहीं है, तुम्हें लाभ देने वाली भी नहीं। अकीर्ति कर्म, तुम्हें ऐसा करने से किसी तरह से तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा तुम्हारी गुडविल नहीं होने वाली, अर्थात परिवार समाज व्यवसाय सभी आपको की प्रशंसा नहीं करेंगे। इसलिए तुम खड़े हो जाओ, इस धर्म को की निवृत्ति को छोड़ के संसार में प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हो उसको छोड़ो, अपने धर्म मार्ग पे प्रवृत्त हो जाओ, आगे बढ़ो, खड़े हो जाओ। ये भाव मैं केवल सुना रहे हूं, उनके अंदर जा रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर से जो भाव निकल रहे हैं वो हमारी भी संस्कारता, हमारी भी जीवन में समृद्धता को बताते हैं। अपने को पिता माता गुरु की तरह से देख करके अपने शिष्य अपने पुत्र अपनी पुत्री के बारे में सोचते हुए अपनी मजबूती को देखते हुए जो आपने कहे उनका क्या असर होता है कल के भाग में देखेंगे। हो सकता है आपकी कई बात से एक बार में आपका कुलीग आपका पुत्र जीवन के उस राह को छोड़ करके नए राह में बदल जाए, ये ईश्वर कृपा है, संस्कारों की आपकी देवी थाती है। ऐसा नहीं होता है तो भी हमें बार बार प्रयास करना है ताकि हम जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है उनकी जिम्मेदारी से उनको जीवन के सही मार्ग पर ला सके। अपने आप में इस गुरुत्व भाव को, श्री कृष्णत्व भाव को अनुभव करते हुए भगवान कृष्ण के समकक्ष अपने आप को समर्थ समझते हुए विश्राम कर हम सबके रोम रोम में भगवान कृष्ण विराजित। नारायण नारायण नारायण। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। तो कैसा रहा आज का ये अध्याय? आप देखिए बड़े हम लोगों ने 10 मिनट के करीब इस बात को सोचा। जीवन गीता को जीवन में उतारना है, उतारने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपके रोल आपको हर रोल करना पड़ता है, पिता का पुत्र का गुरु का। आप खुद आपके पुत्र ने कोई गलत काम किया, पुत्र ने गलत काम किया, आप खुद संशय अवसाद में आ जाए तो काम कैसे चलेगा? उसका कल्याण कौन करे? आपको उसमें भगवान कृष्ण को याद करना और इस श्लोक को याद करना जो भगवान कृष्ण बोले। पुत्र कुछ और भी बोलेगा जो हम कल देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका गुरु तत्व शांत रहता है और धीरे धीरे उसके लेवल पे जाकर के उसकी बात का समाधान कर। तो ये तीनों श्लोक का भाव उम्मीद आपने समझा होगा। अंजलि बात अच्छी लगी, समझ में आती है बात? ये हमें बच्चों के साथ पेरेंटिंग कैसी करनी चाहिए या भगवान कृष्ण हमें अप्रत्यक्ष ये संकेत देते। जीवन में 3 तरह की बातें बताई, कल्याण करने वाली, स्वर्ग अर्थात जीवन में प्राप्ति देने वाली, और तीसरी आपकी और आपके कुल की कीर्ति बढ़े, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और इसके विपरीत कार्य करना प्रवृत्ति है और ये न करना निवृत्ति है। निवृत्ति का शुद्ध रूप भी देखिए, धर्म में भगवान के प्रति समर्पित होना, कर्म का फल आगे आएगा, वो बड़ी निवृत्ति है। उस निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रवृत्ति की तरफ है, फल की तरफ जाना प्रवृत्ति है
और निष्काम कर्म निवृत्ति है। तो ये दोनों रूपों को अलग अलग रूप से हम देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये काम समझ में आया होगा। कोई मन में फिर भी कोई संशय हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकते। ये बिल्कुल सही बात आपने बताई भैया जी, कि हमें किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, उसके लेवल पर अगर हम बात करते हैं ना, तो एक तो हम ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और दूसरा सामने वाला भी अच्छे से समझ सकता है। बहुत नहीं तो, बढ़िया। जी जी। हाँ, तो ना उसमें, नहीं तो उसमें ये स्टबन मीन्स ढीठपना आ जाता है। यस, वो सुनेगा नहीं, उसके कान है ना बंद हो जाते हैं। आप गौर करते हो, आप गुस्से में बोलते हो तो आपको सुनाई नहीं देता। हम्म। उसके कान खोलने के लिए हमें कुछ दवाई डालनी पड़ेगी, उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की, वो डालेंगे तो वो श्रवण करने लायक हो। बिल्कुल सीधे सही बात। सुनाते रहो, हल्ला करते रहो, कोई बात समझ में नहीं आने वाली, वो आपका भी दुश्मन बन जाएगा। ये कैसा बाप है, हमेशा डांटता ही रहता है क्या? इसको डांटने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? वो कुछ सुनेगा नहीं। उसके जो दोस्त है उनकी संगत में चला जाए। वो कहे हम्म। मेरा बाप भी ऐसा है, सारे बाप ऐसे ही होते हैं। हमें इस सही बात। बात को देखना है, हमारी पेरेंटिंग कैसे हो। गलतियां हमने भी करी है, गलतियां वो भी कर रहे हैं। या जैसे कृष्ण पेरेंटिंग कर रहे हैं, एक दोस्त का भाव निभा रहे हैं, एक पिता का भाव निभा रहे हैं, वो बहुत अद्भुत है। और गीता ये बहुत सुंदर तरीके से इन 3 श्लोकों में संदेश देती है। पुत्र फिर बिगड़ेगा, अगले 4 श्लोक में कुछ कहेगा, हाँ कुछ असर हुआ है उसका, ऐसा नहीं कि आपने उसकी तारीफ पे वो असर नहीं हुआ है। 7वें श्लोक में नजर भी आएगा कि वो जी। समर्पण करने के लिए, शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वो तैयार ही, इतना ही फल मिला आपको अभी उसके लेवल पे जाने का कि वो तैयार हो गया है, शिष्य हम्म। बनने को तैयार हो गया, सुनने को तैयार हो गया। ये 7वें श्लोक में बताया। पहले फिर गलत बातें करेगा, फिर होल्ला करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लग जाएगा, नहीं ये आदमी मेरा भला करना चाहता है। आगे सवाल बढ़ेगी, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी, अर्जुन के सवालों का स्तर भी बढ़ता चला जाए। वो आगे चल के जो सवाल करेगा वो बहुत अद्भुत सवाल होगा कि मुक्त व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते हैं। अगला सवाल ये आने वाला। तो आप देखिएगा इनके बाद में जब 65 या 66 में श्लोक में स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछेगा, तो आपको पता चल जाएगा आप संपूर्ण शिष्य बन चुका हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आते धन्यवाद। रहे, ऐसे ही यजमान बनते रहे और पुण्य फल हम सब के बीच में बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद।